भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। इस आबादी का 2023 में 143 करोड़ और 2030 तक लगभग 151 करोड़ हो जाना खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता पैदा करता है। और बढ़ती आबादी की खाद्य सुरक्षा के लिए उचित भंडारण आवश्यक है, परंतु किसानों को भंडारण के समय कीट पतंगों से नुकसान का खतरा रहता है। आइए जानते हैं कैसे। किसान करीब आधा टन से 5 टन अनाज खुद के लिए, बुवाई और बाद में बेचने के लिए बचा लेता है। जिन स्टोरेज में अनाज रखे जाते हैं वो क्षेत्र, मौसम और फसल पर निर्भर करता है। अक्सर जूट की बोरियों, स्टील की टंकियों, बांस मिट्टी की कोठियों और बाखरी में ये अनाज 1 महीने से 1 साल तक रखे जाते हैं। इसी बीच कीट अनाज में पनपते हैं और 10% से ज्यादा अनाज बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस नुकसान से बचा जा सकता है अगर अनाज को समय पर फ्यूमिगेशन यानी धूमीकरण किया जाए। पर सवाल है कैसे। देश की खाद्य आपूर्ति की रक्षा और एक खुशहाल और बेहतर भविष्य के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है UPL SAS का क्विक फॉस, अनाज की सुरक्षा का बेहतर तरीका। क्विक फॉस एक फ्यूमिगेंट है जो विषैली फॉस्फिन गैस छोड़ता है, जिसके संपर्क में आते ही कीटों का सफाया हो जाता है। क्विक फॉस 2 रूप में उपलब्ध है। एक 12 ग्राम की 15% ALP टैबलेट, जिसमें 5 टैबलेट छोटी धातु के डिब्बे में होती हैं, और दूसरा 10 ग्राम का 56% ALP पाउडर फॉर्मुलेशन का पाउच। क्विक फॉस से ज्यादा फायदे पाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, भंडारण किए जाने वाले अनाज की पहचान करें, फिर उसमें कीट लगने के खतरे को पहचानें। अनाज के भंडारण के लिए सही जगह को चुनें और उसे भंडारण के लिए तैयार करें। अब अनाज की रक्षा के लिए क्विक फॉस फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करें। जिस तरह का कीट हो उसके हिसाब से क्विक फॉस की मात्रा तय करें। सावधानी बरतें और किसी बच्चे या पालतू जानवर को आसपास न आने दें। ALP टिन खोलकर टैबलेट को कपड़ों की थैली में डालें। अब उसे टंकी में अनाज के ऊपर या बीच में रख दें। ALP पाउच खोलकर उसे सीधा अनाज के ऊपर या बीच में रख दें। अब टंकी, डिब्बा, कोठी या जिसमें भी अनाज रखा हो उसे पॉलीथीन शीट से सील बंद कर दें। फ्यूमिगेशन किए अनाज को 7 दिनों तक नहीं छेड़ना चाहिए। फ्यूमिगेशन किए गए अनाज का उपयोग करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। धीरे धीरे कोठी, टंकी या डिब्बे से गैस को निकलने दें और ध्यान रखें आसपास कोई बच्चा या पालतू जानवर ना हो। फ्यूमिगेशन किए अनाज में 2 दिन तक हवा लगने दें। अब बची हुई फ्यूमिगेशन टैबलेट या पाउच को निकाल लें, परंतु उसे पानी, खेत या आबादी वाले इलाके में न डालें। अगर कोई सक्रिय सामग्री मिले उसे ध्यान से तुरंत ही निष्क्रिय कर दें। जब जरूरत पड़े फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया दोहराएं। UPL SAS में हम भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं और इसलिए क्विक फॉस इस्तेमाल करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ALP फॉर्मुलेशन विषैली फॉस्फिन गैस छोड़ता है जो कि रंगहीन और गंधहीन होती है और इसलिए उसे इंसान या पालतू जानवरों के आसपास नहीं रखना चाहिए। ALP फॉर्मुलेशन को एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर या परिस्थितियों में रखना चाहिए। क्विक फॉस ALP फॉर्मुलेशन को पानी से दूर रखिए। फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते समय बच्चों को पास न आने दें। फ्यूमिगेशन यानी धूमीकरण की प्रक्रिया करते समय अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। बिना सुरक्षा उपकरण पहने फ्यूमिगेशन यानी धूमीकरण न करें। फॉर्मुलेशन प्रक्रिया के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। क्विक फॉस टैबलेट्स को सीधे अनाज पे ना डालें। क्विक फॉस टैबलेट्स को हर वक्त कपड़े की थैली में डाल के प्रयोग करें। फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि यह सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। किसान को आगे लाने के मकसद के साथ UPL SAS का लक्ष्य है अनाज के भंडारण को सुरक्षित और बेहतर बनाना। एक बेहतर जिंदगी और बेहतर कल के लिए UPL SAS का क्विक फॉस।